आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय आकाशानंद जी को विश्वास दिलाते हैं कि ना हमें पद चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए, हमें केवल हाथी की सरकार इस देश में चाहिए और ये हम लेके रहेंगे। अखन जी क्या कहना चाहेंगे? यूं तो बसपा अपना घोषणा पत्र कभी जारी नहीं करती है, लेकिन घोषणा पत्र ना होने के बावजूद भी बहन जी बहुत कुछ देती हैं समाज को। जैसे उन्होंने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, 3-3 एकड़ बहन जी ने जमीन देने का भी काम किया है बिना घोषणा पत्र। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र केरल के अंदर कहा था कि हम लाखों रुपए देंगे, महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को जेवर देंगे, लेकिन वो सारे घोषणा पत्र खाली नजर आते हैं, जुमले नजर आते हैं। बीजेपी भी लगातार उन जुमलों का मजाक सोशल मीडिया पे उड़ाती रही है। सोशल मीडिया पे भी बड़े व्यंग तरीके से आते हैं कांग्रेस के। लेकिन बहन जी क्या लगता है कि दोबारा से सत्ता में आती हैं तो क्या मिलेगा बहुजन समाज के लोगों को? बहुजन समाज पार्टी बनी है संविधान के तहत और बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है देश का संविधान, क्योंकि संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने बनाया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन संविधान को जिंदा रखने के लिए और संविधान को लागू करने के लिए किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र संविधान है। जब बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो संविधान का राज था, सबको रोजगार था, सबको सुरक्षा थी, सबको शिक्षा थी। यही कारण है कि आज ये पार्टी जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी है ये भारतीय संविधान को नहीं मानती हैं। इनके जुमलेबाजी, ये घोषणा वीर जो हैं घोषणा करते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, क्योंकि ये लोग इसलिए घोषणा पत्र निकालते हैं कि ये लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलती है। इस देश के अंदर अकारण हत्या करने वाले लोगों को, जो लोगों की हत्या करता है उसको जेल में भेजने का काम करती है। वो बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम करने में विश्वास करती है, संविधान को पूरी तरह लागू करने में विश्वास करती है, झूठ नहीं बोलती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा ही वर्तमान बहुजन समाज का विचारधारा जो था कि सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको समानता, सबको सुरक्षा, यह काम आज तक ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया और दिल्ली में और पंजाब में ना आप पार्टी ने किया। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, किसी भी चैनल वाले से पूछ सकते हैं। पूरे देश के लोग जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार बहुजन समाज पार्टी के हाथों में थी तब क्या हुआ कि अच्छे से अच्छे गुंडा भैया जेल के अंदर रहते थे। किसी की औकात नहीं थी कि किसी भी समाज की बेटी को कोई उंगली उठा सके। और इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम आरएसएस के लोग करते हैं तो वो नए नए घोषणा पत्र देते हैं। अभी बीजेपी ने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं तो कांग्रेस बीजेपी के राज में हुए हैं। इतिहास गवाह है। यह देश के अंदर जितने भी अत्याचार करने वाले बीजेपी कांग्रेस के गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश का सबक है। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का घोषणा पत्र था भारतीय संविधान। तो संविधान के तहत अत्याचार करने वालों का क्या हर्ष हुआ, क्या सबक सिखाया बहन जी ने, ये पूरा देश जानता है। और अब आने वाले समय में ये कितने भी घोषणा पत्र कर लें, चाहे किसानों के कर्ज माफ करने का घोषणा कर लें, चाहे माता बहनों को 1,000 रुपए देने का घोषणा कर लें, बीएसपी का घोषणा पत्र है भारत का संविधान। और संविधान कहता है कि सबको शिक्षा हम देंगे। संविधान के अकॉर्डिंग सबको शिक्षा देने का कानून परम पूज्य बाबा साहब ने पास किया है और कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश के अंदर शिक्षा को निजीकरण के हाथों में किया है, निजीकरण कर दिया। और मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पूरे देश को शिक्षा से बर्बाद कर दिया है। और जब बसपा की सरकार आएगी तो संविधान के तहत शिक्षा के अधिकार का घोषणा पत्र परम पूज्य बाबा साहब ने 1950 में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू करते वक्त उन्होंने कानून में घोषणा कर दी कि देश का सारा बच्चा एक समान इस
स्कूल में पढ़ेगा। तो यह काम जो सरकारें नहीं करेंगी, उस सरकार के खिलाफ भारतीय संविधान को जो लोग पढ़ लेंगे उसके खिलाफ हो जाएंगे। जैसे माननीय साहब कांसीराम साहब ने भारतीय संविधान को पढ़कर जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और भारतीय संविधान के मानने वाली बहुजन समाज पार्टी जब संविधान के तहत निकली, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय संविधान में जो घोषणा की पहली ऐलान थी कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, बहन जी ने 5000 इंटर कॉलेज, 5 यूनिवर्सिटी बना के दी। पहली घोषणा पूरी की। दूसरी घोषणा बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बनी तो सबको जमीन के पट्टे दिए, सबको बेरोजगारों को नौकरी दी। पहली दूसरी घोषणा पूरी की। और तीसरी घोषणा संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून पास करके परम पूज्य बाबा साहब संविधान में देके गए घोषणा नंबर 3 कि किसी भी माता बहन के साथ अत्याचार होगा, किसी भी भाई के साथ अत्याचार होगा, तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग मैं घोषणा करता हूं, कानून बना के जाता हूं, उसकी सजा जेल में होगी। बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। यदि मेरी बात को यकीन नहीं हो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, राजा भैया से जाके पूछो कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में संविधान का घोषणा नंबर 3 पूरी तरह लागू हुआ और चौथा घोषणा पत्र हमारा था समानता लाना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समानता, गुंडा का गुंडा ठीक हो गया। हाँ, गुंडा का गुंडा ठीक हो गया। और आने वाले समय में हमारा घोषणा पत्र बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है इस देश का संविधान। और मैं बता देना चाहता हूं, हम भी अपने परिवार को छोड़कर निकले हैं। आज 20 साल हो गई है। हमने भी प्रतिज्ञा की है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र इस भारत का संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आकाश आनंद जी आ चुके हैं, हमारे युवा हैं, हम भी युवा हैं। देश के अंदर 1 करोड़ युवा जुड़ चुका है। मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार आरएसएस के लोग बिना बैनर के, बिना सोशल मीडिया के, बिना रोड के काम करते हैं, उसी प्रकार अब बहुजन समाज के युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ लग चुके हैं। देश के अंदर हम बता देना चाहते हैं, जो 21 अगस्त का जो भारत बंद का कानून भारत बंद हुआ, भारतीय संविधान में यह घोषणा पत्र बाबा साहब देते गए, ये जब सरकार तुम्हारी बात न माने, जब देश का सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब देश का प्रशासन तुम्हारे खिलाफ हो, तो भारत के घोषणा पत्र, भारत के कानून में घोषणा पत्र बाबा साहब देते गए हैं कि रोड पे आइए, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी मांग को उठाइए। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार 21 तारीख को अगस्त को जो भारत बंद हुआ, हम भी दिल्ली से लेकर नोएडा तक थे। आदरणीय हमारे सम्मानीय अनिल कुमार जी हमारे साथ थे। हम रोड पर निकले और हमने इस मनुवादी सरकार को चेतावनी दी है कि जज भले ही तुम्हारे हो, न्यायालय भले ही तुम्हारे लोग बैठे हो, प्रशासन भले ही तुम्हारा हो, सरकार भले ही तुम्हारी हो, इस देश के अंदर भारतीय संविधान हमारा है। याद रखना, हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर शांति से यदि पूरे रोड पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर आ गए, तो याद रखना पूरा देश शांति से बंद हो जाता है। 21 तारीख का जो टेलर था, 2 तारीख को आरएसएस के लोग हमारे लोगों को गुमराह करने में सफल हुए, क्योंकि उसका मुखिया कोई नहीं था। और आरएसएस ने प्री प्लान से जो बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन काम करते थे, उनके ऊपर सैकड़ों केस लगाए, उनको जेलों में डाला। तब हमने अपनी बात को बहन कुमारी मायावती जी तक पहुंचाया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं बहन जी देवी है, देवी नहीं है, ये पूरे इस सिस्टम को जिंदा करने के लिए महादेवी है। इसलिए 21 तारीख का पूरा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में लड़ा और पूरे देश के बहुजन समाज के क्रांतिकारी युवा, हम भी रोड पर थे, पूरे लोग रोड पर थे। कहीं से भी खबर नहीं आई होगी कि कोई भी
अप्रिय घटना घटी हो। बिहार की कह नहीं सकते, बिहार में आरएसएस के लोगों ने प्री प्लान से हमारे लोगों को डंडा मारे हैं, वो पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। आने वाले समय में चुनाव में इसका बदला लिया जाएगा। और जो गठबंधन का चुनाव हमारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग ईवीएम को लेकर कौन आई? कांग्रेस लेकर आई। ईवीएम को लेकर कांग्रेस लेके आई, और कांग्रेस और बीजेपी और आप पार्टी मिलकर ईवीएम के माध्यम से सरकार में बैठे हुए हैं। याद रखना, हम भी कमजोर नहीं हैं। आने वाले समय में भारतीय संविधान के अनुसार आप ईवीएम से बार बार सत्ता में तो आ जाते हैं, एक दिन ईवीएम इस देश में नहीं रहेगी। ये लाखन सिंह बौद्ध का एसएम न्यूज के चैनल के माध्यम से आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के लोगों के लिए चेतावनी है। जितनी जल्दी चोरी करना बंद कर दोगे उतनी जल्दी अच्छा होगा। जितनी ज्यादा तुम हमारे लोगों पे अत्याचार करोगे, वो अत्याचार करने के बाद हमारी माता बहनों को गुमराह कर झूठे घोषणा पत्र बनाकर लोगों को गुमराह करके वोट ले लोगे, ये ज्यादा दिनों तक तुम्हारी जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। क्योंकि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि ईवीएम के माध्यम से बीजेपी, कांग्रेस चुनाव जीत रही है, हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत रहा है। फिर भी इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों वोट हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव में आए हैं। याद रखना, अभी भी हमारे पास हर प्रदेश के अंदर 3 से 4% और 10% वोट बैंक है। ये कट्टर अम्बेडकरवादी है और कट्टर भारतीय संविधान जो घोषणा पत्र हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने बना के हमें दिया है, उसको मानने वाले हैं। और आने वाले समय में हम भी आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय आकाश आनंद जी को विश्वास दिलाते हैं कि ना हमें पद चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए, हमें केवल हाथी की सरकार इस देश में चाहिए। और ये हम लेके रहेंगे। दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि हमने सपना देखा है। जो आकाश आनंद जी कहते हैं कि पूरी सत्ता हमें चाहिए, क्योंकि अशोक सम्राट के वंशज हैं बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता। अशोक सम्राट के वंशज हैं। अशोक सम्राट का शासनकाल पूरी एशिया में था, और हमको भी पूरी एशिया में जो बीजेपी ने नारा दिया है, सबका विकास फेल हो गया। उन्होंने दिया है संपन्न भारत। अरे ये पूरे भारत को खोखला कर जिस प्रकार इस देश से षड्यंत्रकारी भागे थे, उसी प्रकार आरएसएस के लोगों ने भी अपने स्विच बैंक में जाके अकाउंट खोल लिए हैं, विदेशों में घर बना लिए हैं। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, युवा जगह नहीं मिलेगी। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश से पूरे देश के अंदर कमान अब आकाश आनंद जी ने जवाब जिम्मेदारी ली है, और हमने भी जिम्मेदारी ली है कि आने वाले समय में दिल्ली में हम लगातार महीने में 10 दिन रुक रहे हैं। दिल्ली में हमारे सम्मानीय सुरेश चंद्रा जी हैं, हम उनके साथ गोपनीय मीटिंग कर रहे हैं, सारे मिशनरी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमने भी वचन लिया है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बसपा को वोट देते हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसीलिए ये बहुजन समाज पार्टी का पहला देश के अंदर इंटरनेशनल बुद्ध विहार बनना है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे, कच्चा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज हमारा बनना है। और आने वाले समय में जिस प्रकार आरएसएस ने पूरे देश में बीजेपी, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपने अपने स्कूल बनाए हैं, उन स्कूलों से इनके कार्यकर्ता निकलते हैं। हमने भी प्रतिज्ञा करी है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनाने के लिए हम भी हर जिले में स्कूल कॉलेज बना रहे हैं सामाजिक स्तर पर, और उन्होंने उन्हीं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को वोट देते हैं। धन्यवाद साथियों, चिंता मत करो, हमारा घोषणा पत्र इस बात का संविधान है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।